सर, आज अखंड भारत संकल्प दिवस के मौके पर आज चौखड़ा पहुँचे हैं। जी। क्या क्या उद्देश्य क्या है? ये अखंड भारत का जो आपने बातें कही, ये अखंड भारत का अगर पूरी तरीके से थोड़ा-सा अगर विस्तार स्वरूप में बताने की कृपा करेंगे आप? देखिए, दुनिया के अंदर लगभग 197 देश हैं, परंतु एकमात्र भारत ऐसा भूमि है जिसको माँ कहा गया। बाकी दुनिया के देश जो हैं वो फादरलैंड, ब्रदरलैंड ऐसे माने गए, कोई भोग भूल नहीं माना गया। जिसको हमने माँ कहा, विदेशियों ने षड्यंत्र पूर्वक पिछले 1000 वर्षों में भारत के टुकड़े किए। टुकड़े इसलिए नहीं किए कि हम कमज़ोर थे, बल्कि हम लोग सीधे साधे लोग थे, हम लोग प्रपंच नहीं कर सकते थे, और ये प्रपंची षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे बीच विभाजन करी और 1000 वर्षों के अंदर हमारे देश के 27 टुकड़े हो गए। लेकिन आज भी हमारी सनातन परंपरा में भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक जो हमारा आचार्य है, जो विद्वान है, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो संकल्प करते समय हमारे वो आचार्य, हमारे ब्राह्मण ये संकल्प में जल दे करके और सबसे पहले कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे झारखंड राज्य। यहाँ से उनका संकल्प शुरू होता है। आज वो गरीब आचार्य भले 10 रुपए ही आपसे दक्षिणा दे लेता हो, लेकिन अपना उसने संकल्प नहीं तोड़ा। वो आज पूर्वजों का जो हमारा जम्बू द्वीप था, वो आज भी संकल्प कराते हैं कि हम जम्बू द्वीप के वंशज हैं, और ये संकल्प हमारे यहाँ हजारों वर्षों से लिया जा रहा है, लाखों वर्षों से हमारा संकल्प है। तो हम भला कैसे भूलेंगे कि जम्बू द्वीप के अंदर 17 टुकड़े किए गए। और ये कोई नई बात नहीं है कि हम आज भारत के किए गए टुकड़ों को फिर से जोड़ने का संकल्प कर रहे हैं। इससे पहले दुनिया की 2 शक्तिशाली देश ने, एक और अमेरिका का पूंजीवाद, एक और रसिया का साम्यवाद, उसने मिल करके जर्मन जैसे शक्तिशाली देश को 2 टुकड़े में बांटे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। लेकिन हम सबको याद है 9 नवंबर 1989 को बर्लिन के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी से निकलकर उस विभाजित दीवार को तोड़ दिया और जर्मन फिर से अखंड हुआ। ये हमारा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हमारा वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। यमन का उदाहरण आता है। छोटे छोटे टुकड़ों में मुस्लिमों के तेल कंपनियां बटी हुई थी, और छोटे छोटे एक खंड में बटा हुआ एक नेतृत्व पैदा हुआ, और उसने मिल करके ऐसे 50 छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके यूएई, संयुक्त अरब अमीरात बना सकता है। तो हम भारत के लोग 14 अगस्त को, आज से नहीं, जिस दिन पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इस समय है वो भारत का अंतिम विभाजन था, हम इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते। और 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ तो हम लोग, हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था कि हम भारत के इस विभाजन को दूर करेंगे, फिर से हमारी मातृभूमि एक होगी। परंतु हम केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं, इस पूरे जम्बू द्वीप में जो हमारा भूखंड था उसको फिर से एक करने के लिए, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन सकता है, जैसे कि यूएसएसआर, सोवियत रूस का एक यूनाइटेड बन सकता है, अमीरात बन सकता है, तो हम भी जम्बू द्वीप को लेकर के एक संयुक्त, एक भारत की भावना को लेकर के हम एक संयुक्त देश बना सकते हैं। इस भावना को लेकर के हम संकल्प कर रहे हैं, एक दिन जरूर आएगा। जैसे यहूदियों ने 2000 वर्षों तक संकल्प लिया कि हमारी मातृभूमि मुझे मिलेगी और एक दिन हम जेरूसलम पहुंचेंगे। कहते हैं 2000 वर्षों की प्रताड़ना को वो अपने बच्चों को याद दिलाते थे, और वो बच्चे उन इतिहास को याद करके, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने एक भूखंड प्राप्त किया। और आज लगभग 1 करोड़ की आबादी का यहूदी देश इजराइल आसपास के 7 मुस्लिम देशों के बीच में घिरा हुआ है, लेकिन वो अपनी मातृभूमि को छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज जितनी भी युद्ध हुआ है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यहूदी अगल बगल के लोगों के दांत खट्टे कर रहा है। और यहूदी राष्ट्र जिस प्रकार से अखंड रूप में खड़ा है, यह संदेश देता है कि भारतवर्ष भी अपनी मातृभूमि से उतना ही प्यार करता है जितना हम अपनी माँ से करते हैं। इसलिए मेरा भारत फिर से अखंड होगा। इसी संकल्प को कराने के लिए आज मेरे बगल में इस झारखंड का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है माता कौलेश्वरी देवी का
पहाड़ है जिसको शक्तिपीठ भी कहते हैं, वहाँ के हमारे पूज्य पुजारी, वहाँ के महंत यहाँ आए हैं और आने वाले समय में ये अखंड भारत का संकल्प विराट मेले में लिया जाएगा और कौलेश्वरी केंद्र धाम जो है वो केंद्र बनेगा सनातन के संस्कृति का। हमारे बगल में बैठे हुए हैं, पहले मैं महंत जी का परिचय करा दूं। क्या नाम है? सत्यानंद भारती जी। ये सन्यासी हैं। आगे हमारा ये झारखंड प्रांत के विक्रम शर्मा जी प्रदेश के संयोजक हैं। इन सब ने यहाँ बड़ा कार्यक्रम किया। हमारे बगल में संघ से जुड़े हुए नेपाल में 18 वर्षों तक प्रचारक रहे इंद्रपाल जी हैं, जिन्होंने इस आश्रम को खड़ा किया है और यहाँ शिक्षा का केंद्र, चिकित्सा का केंद्र, संस्कार का केंद्र, विद्यालय की स्थापना चल रहा है। जितेंद्र रजक जी यहाँ बैठे हैं। ये सब लोग प्राणपण से इस केंद्र को आगे बढ़ा रहे हैं। यह केंद्र भी सनातन समाज के शक्ति का एक केंद्र, शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आपने सर आपने दो बातें कही, एक आपने कहा यूएसए और दूसरा आपने कहा यूएसएसआर। ये दोनों मिल करके चूँकि संयुक्त हो गए, लेकिन क्या आपको लगता है भारत के अंदर में 30-40 करोड़ की आबादी आज मुस्लिमों की हो चुकी है। उनका कहना है कि भाई हम तो अपना हक को छीन करके लेंगे। कभी कभी आप लोगों ने बीच में भी सुना होगा कि हम एक नए राष्ट्र का फिर से निर्माण करेंगे, चूँकि हमें प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि हम अखंड भारत की बात करेंगे, विभिन्न, चूँकि उसमें अगर मैक्सिमम जो आपका कंट्री होगा वो मैक्सिमम कंट्री बिलोंग्स टू मुस्लिम, देन ये फिर कैसे अखंड होगा? ये तो खंड की ओर जाएगा। पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूं कि वो जिस बीज को लगा रहे हैं, बिस्वेल लगा रहे हैं, उसका कांटा उनको चुभ रहा है। दूसरी ओर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र कौन है? इंडोनेशिया। 29 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। मुस्लिम देश होने के बाद भी इंडोनेशिया अपने वायुयान का नाम गरुड़ वायुयान रखा हुआ है। उसने अपने जीवन में मुसलमान होने के बाद भी घोषणा किया कि मैं मुस्लिम बनाया गया हूं, लेकिन हमारी संस्कृति रामायण की है। इसीलिए इंडोनेशिया के मुसलमान रामायण को राष्ट्रीय पर्व के रूप में बनाते हैं। तो ये उदाहरण है। रही बात, यहाँ 40 करोड़ नहीं है, यहाँ 14.6 14.5% मुसलमान भारत में हैं। ये लगभग 18-19 लाख हो सकते हैं, परंतु मैं उनके संदर्भ में कहना चाहता हूं, आज होड़ लगी हुई है। हर मुसलमान अपने नाम के साथ राणा, अपने नाम के साथ चौधरी जोड़ रहा है। लोग पूछे यदि तुम मोहम्मद इस्माइल हो तो चौधरी कैसे हो गए? वो कहते हैं गर्व से कि मैं चौधरी था, मैं भारत के चौधरी वंश का लोग हूं, मुझे मुसलमान बनाया गया। मैं पूजा के माध्यम से हम नमाजी हो गए हैं, लेकिन मेरे शरीर में बहने वाला खून किसी राणा जी का है, किसी चौधरी का है, किसी यादव का है। मुझे अपनी वंश पर गर्व है। इसीलिए भारत के मुस्लिम जो गलतियां उनके पूर्वजों के साथ इस्लामिक जिहादियों ने किया, उसको सुधार रहे हैं। और रही बात कि आज हजारों की संख्या में नहीं, श्रद्धानंद जी ने 1,26,000 राजपूत बंधुओं को, जिसको मोहम्मद गोरी ने जबरन मुसलमान बनाया था, उसको एक अभियान के अंतर्गत श्रद्धानंद जी ने 1.25 लाख से अधिक मुसलमानों को फिर से सनातन की मुख्य धारा में जोड़ा। वो समय आ गया है कि हमारे मुसलमान भी अब पीएक्यू में कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के साथ जाने की गलती नहीं करूंगा, मुझे भारत में मिला लो। ये भारत का बेटा हो सकता है पाकिस्तान, लेकिन पोता हमारा जन्म ले लिया बलूचिस्तान। 11 अगस्त को उनको जबरन उन कब्जे में लिया गया था। ये इस वर्ष के 11 तारीख को वो देश पौक के साथ, उधर आपको सिंध आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान खंड खंड में बटेगा और हर खंड कहता है कि भारत के साथ जुड़ेंगे। आज बलूचिस्तान के राष्ट्रीय गान के साथ साथ उनका फेवरेट गान है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसीलिए पाकिस्तान वाले भी सोचते हैं कि मैं मोहम्मद की जीवनी 14 साल की बता रहा हूं और मेरे हिंगलाज की जो कहानी है, पाकिस्तान के हिंगलाज की कहानी करोड़ों वर्ष पहले का है। इसीलिए पाकिस्तान को मोहम्मद से ज्यादा हिंगलाज देवी पर गौरव होना शुरू हो गया है। इसलिए आने वाले समय में सनातन का हिंदू जागरण के विनोद यादव जी का अगला प्रयास क्या होगा? वो किस तरीके से हिंदुओं को एकत्रित करेंगे, किस तरीके से जो मुस्लिम बन चुके हैं, जो आपने कहा राणा, शर्मा, सांगा, ये तमाम जो, या चौधरी, जो तमाम जो उपनाम जो लोगों ने लगा रखा है, उसको आप कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और सनातन संस्कृति की ओर झुकाव करेंगे और उन्हें कन्वर्ट करेंगे?
कन्वर्ट नहीं है, घर वापसी है। जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज में 3 बुराइयों गिनी जाती है। पहला इसमें आया कि बाल विवाह क्यों शुरू हुआ। हम अपनी बच्चियों को इज्जत बचाने के लिए मुगल काल में बाल विवाह शुरू किए। अंतिम बाल विवाह हमारा गया के मानपुर में 10 साल पहले तक होता था। 8 साल 10 साल की बच्ची मानपुर में ब्याही जाती थी, लेकिन आज वो बंद हो गया। तो हिंदुओं ने अपनी जो बुराइयां आई थी उसको खत्म किया, बाल विवाह बंद कर दिया गया। दूसरा था सती प्रथा। जवान लड़कियां विधवा हो गई तो इज्जत बचाने के लिए चिता पर जल जाती थी। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में अभियान चला, हिंदू उसको स्वीकार कर लिया, आज सती प्रथा नहीं है। तीसरी बीमारी इसमें विदेशियों ने दिया, छुआछूत। आज 90% छुआछूत समाप्त है, लेकिन कोई बताएगा इस्लाम जगत का विद्वान हलाला कब बंद होगा, ये तलाक कब बंद होंगे। औरतों को जो गवाही में उनको अधिकार नहीं दिया जाता, इस्लाम मानता है कि औरत के अंदर आत्मा नहीं होती है, ये कब सुधारेंगे। इसलिए ये अतार्किक लोग किसी भी प्रकार से मुस्लिम महिलाओं को रोकने का प्रयास करें। मुस्लिम माताएं बहनें पढ़कर जैसे जैसे आगे आ रही हैं, वो खुलकर कहती है अगर तलाक से बचना है तो मुझे राम जैसा वर चुनना पड़ेगा, अगर हमको हलाला से बचना है तो कृष्ण जैसा वर चुनना पड़ेगा। आज लाखों की संख्या में मुस्लिम बहु लड़कियां पढ़ लिख करके अपने साथी के रूप में, अपने वर के रूप में सनातन को स्वीकार कर रही है। एक मैंने ये बताया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू के अंदर अगर छुआछूत होता तो इस समय 10 करोड़ से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा के रूप में कांवर लेके चल रहे। कौन पूछता है कि तुम ओम हो कि डोम हो, ये सब एक साथ लेके जाते हैं। लेकिन मुझे बता दे इस्लाम जगत के लोग, शिया और सुन्नी का लाश क्या एक कब्रिस्तान में गाड़ा जा सकता है? कदापि नहीं। क्या उनके अंदर बता सकते हैं कि शिया सुन्नी का विवाह संभव है? कदापि नहीं। और आज जो ईरान के साथ लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, इस्लाम जगत 2 भागों में बटा हुआ है। एक और शिया जो ईरान है, शिया को मदद करने वाला हूती और हुजबिल्ला भी शिया है। पाकिस्तान सुन्नी है, तुर्की सुन्नी है, सऊदिया सुन्नी है। ये तीनों मिल करके एक सुन्नी शक्ति खड़ा करना चाहते हैं। दुनिया इस समय शिया और सुन्नी में बटी हुई है। ये तो मैं ग्लोबल बात कर रहा हूं। भारत के अंदर सुन्नी में बरेलवी है और देवबंदी है। अहमदिया का मजार तोड़ दिया गया, कब्रिस्तान पाकिस्तान में तोड़ दिया गया। लेकिन कोई बता ले, हमारे यहाँ किसी दलित को मंदिर में जाने से रोका जाता है क्या? अभी कांवर लेके जल लेकर के गए, किसको रोका गया? किससे जाति पूछी गई? इसलिए कि हिंदू के अंदर ग्राह्य क्षमता है। हिंदू राम के रूप में हमारा सबड़ी माता का बैर चखने वाली जाति है। हम गले लगाते हैं निषाद राज को। इस्लाम जगत से हमको प्रेरणा नहीं मिल सकती, बल्कि इस्लाम को सनातन से प्रेरणा मिल रही है। एक अंतिम सवाल सर आपसे। आपने अभी कार्यक्रम के पहले आप लोगों ने भारत माता पर पुष्प चढ़ाया, भारत माता को नमन किया, वंदे मातरम, जय भारत माँ, ये तमाम नारे लगाए। लेकिन वही आप ही के धर्मगुरु, सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि शंकराचार्य ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो भारत माता है, भारत माता ये आरएसएस का एक मतलब काल्पनिक ये है, फिगर है। ऐसा कहीं भी सप्तशती से लेकर के तमाम जो वेदों में है, पुराणों में कहीं भी भारत माता का कोई जिक्र नहीं आता। तो वैसे में जब आपका एक बड़ा शंकराचार्य स्वयं जो है इनके विरोध में उतर रहे हैं, इवन स्वयं जो है योगी पे कटाक्ष कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी स्थितियां जो है से बदली से नजर आ रही है। तो वैसे में आप कैसे एकजुट होंगे जब शंकराचार्य जी के गुरुदेव भी थे द्वारकापुरी वाले स्वरूपानंद जी। राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, 500 वर्षों से राम लला प्रताड़ित जीवन जी रहे थे। उनके मंदिर पर बाबरी ढांचा बना हुआ था। उस समय भी इनके गुरु राम मंदिर के विरोध में रामालय ट्रस्ट बना करके हिंदू की ताकत को तोड़ रहे थे। और इन ये कहते हैं मैं जगत गुरु शंकराचार्य हूं, तो सबसे पहले तो ये शंकराचार्य है नहीं। अगर ये शंकराचार्य हैं तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाला ये मुलायम सिंह के कुनबे को ये बहुत प्रिय लगते हैं और इनको वो प्यार करते हैं और ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। भला जिसने राम को गाली दी थी, भला जिसने गोलियां चलाई थी, और क्या कहा था मुलायम सिंह के लोगों ने कि बाबरी ढांचा पर वो चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके,
गोली खाकर ऊपर से लुढ़क गए। ये कहने वाले लोगों का अगर आज शंकराचार्य के नाम पर समर्थन करते हैं वो मुलायम सिंह के परिवार को, तो ये साबित करता है कि ये शंकराचार्य हो ही नहीं सकते। ये जो है हम कह सकते हैं कि ये सेकुलराचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की जनता इनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, कदापि नहीं करेगी, क्योंकि इस देश में एक से एक शंकराचार्य जैसे विभूति, शंकराचार्य जैसे व्यास पर बैठने वाले अनेकों संत हमारे बीच में हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं ये शंकराचार्य से, हमारे कई शंकराचार्य दलितों के यहाँ जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। अभी उदाहरण आता है झोपड़ी में जाकर के शाम में दलितों का भोजन, क्या ये जाएंगे उनके यहाँ भोजन करने? क्या ये राम भक्तों के द्रोही जो हैं उनको कटघरे में खड़ा करेंगे? तो जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं।